अयोध्या में कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेतृत्व में से कौन कौन लोग जा रहे हैं? सारे लोग पहुंचेंगे, अपने हिसाब से सब पहुंचेंगे, दगादग पहुंचेंगे, कोई चिंता मत करो आप। क्योंकि हमने ही भगवान राम को जो विवादित ढांचा था वहां के दरवाजे भी हमने ही खुलवाए थे। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में वो दरवाजे खुले थे। पर मंदिर बनाने का काम तो भाजपा ने किया है ना? किसी ने नहीं। मंदिर बनवाने का काम न्यायालय ने किया है। मंदिर न्यायालय ने बनवाया, भाजपा ने एक ईंट भी अपने पैसे से लगाई हो तो बताओ। जो ट्रस्ट बना है, जो ट्रस्ट बना है, आंदोलन भाजपा ने चलाया, भाजपा कोई आंदोलन नहीं चलाया। भाजपा ने सिर्फ राजनीतिक रोटियां राम मंदिर के लिए आंदोलन नहीं चलाया। एक बात आप सुन लो, सबसे बड़ा आंदोलन तो राजीव गांधी ने किया था, दरवाजे खुलवाए। केवल ये लोग क्या है, खड़ी फसल काटने के लिए आते हैं। जैसे हेमा मालिनी मथुरा में पहुंच जाती खड़ी फसल काटने के लिए, वोट के लिए, उसी तरीके से ये खड़ी फसल काटने आते हैं। ये धर्म के नाम का व्यापार करने वाले लोग हैं, ये दुराचारी लोग हैं। बताइए, मुझे तो शर्म आ रही है कि मोदी जी जो है भगवान राम के बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो दशरथ से अपनी तुलना कर रहे हैं। अरे शर्म कर लो। जो आदमी अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख सका, वो भगवान राम का पिता बनने की कोशिश कर रहा है। भाई ये तो बड़ी अनीति की बात हो गई है। इससे ज्यादा तो भाई मैं तो ये कहता हूं कि इससे पहले तो भाई अधर्म हो गया। ये तो बिल्कुल एक तरीके से मान लो कि अब तो प्रलय ही आ गई। भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने ये मुद्दा आपसे छीन लिया इसलिए आप बीजेपी ये कोई मुद्दा ही नहीं है? ये बताइए, भगवान प्रभु श्री राम ये कोई मुद्दा है? मुद्दा तो ये होना चाहिए कि चिन्मयानंद बाहर कैसे, राम रहीम बाहर कैसे। मुद्दा तो ये होना चाहिए ब्रजभूषण को अब तक सजा क्यों नहीं। मुद्दा तो ये होना चाहिए कि बीएचयू में जो बच्चे बलात्कारी है वो बाहर कैसे घूम रहे, 60 दिन बाद उनको कैसे पकड़ा गया। कांग्रेस वो बलात्कारियों को बीजेपी इतना प्रिविलेज क्यों दे रही है, ये मुद्दा होना चाहिए श्रीमान जी। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जो ये मुद्दा ये बना रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रचार है। कांग्रेस पार्टी क्या राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेगी? नहीं मांगेगी, क्योंकि हमने धर्म के नाम पे आज तक वोट नहीं मांगा। आप देश के इतिहास में बता दो, 139 साल हमारी पार्टी पुरानी हो गई, कभी भी हमने धर्म के नाम पे वोट मांगा? देश की जनता हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोच रही है, तो कांग्रेस पार्टी को क्या हिंदुओं की आस्था का सम्मान नहीं करना चाहिए? आप जो है गोदी मीडिया की तरह बोलना छोड़ दो बिल्कुल कि देश हिंदू राष्ट्र बनना चाह रहा। देश चलेगा संविधान से श्रीमान जी। आपसे सवाल करें तो आप कहते हो कि गोदी मीडिया की तरह ही बात कर रहे हो आप श्रीमान जी। और कान खोल के सुन लो आप, देश चलेगा संविधान से। देश किसी की पोंगा पंडिताई से नहीं चलेगा, देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। इसमें हमारा जो देश है वो सांप्रदायिक देश नहीं है। जब आप फंसने लगते हो तो बाबा साहब का नाम इसमें जो है फंसना क्या, इसमें आप बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने कभी भारत रत्न नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि भाजपा ने? आप हमें ये बताइए कि संविधान के कौन से आर्टिकल में जो है वो लिखा गया है कि देश हिंदू राष्ट्र है? कौन से आर्टिकल में लिखा गया है संविधान के कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है? और दूसरी बात हमें बताइए कि जो बाबा साहब के नाम पे आप लोग जो है इस तरीके के र्यूमर फैला रहे हैं, आप बताइए रामनाथ कोविंद जी जब भगवान राम जब अयोध्या मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा था, तो रामनाथ कोविंद जी जिनको ये कहते थे कि दलित है, दलित को हमने राष्ट्रपति बुलाया, उनको बुलावा भेजा। जब संसद का उद्घाटन हुआ तो द्रौपदी मुर्मू जी जिनको आप कहते हैं कि आदिवासी है, आदिवासी और देश की पहली नागरिक बना रखी, उनको इन्विटेशन भेजा? नहीं भेजा। और अब भी आप देख लेना, राम मंदिर में भी द्रौपदी मुर्मू जी को इनविटेशन नहीं भेजा जाएगा। ये लोग गंदी मानसिकता के लोग हैं। ये लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े, शोषितों, वंचितों को हमेशा पैर की नोक पे रखने वाले लोग हैं ये आरएसएस वाले लोग। अब बताइए, क्या मोदी जी अपनी धर्मपत्नी जी के साथ जाएंगे वहां पे? महामहिम राष्ट्रपति जी को न्योता भेजा जाए ना भेजा जाए वो अलग बात है, बट यहाँ पे मुद्दा यह है कि अगर कांग्रेस को न्योता भेजा जाता है तो क्या कांग्रेस जाएगी? नहीं श्रीमान जी, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा? इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो श्रीमान जी? ये बताओ कि राष्ट्रपति क्यों नहीं जा रही और पूर्व राष्ट्रपति क्यों नहीं गए? इधर उधर की बातें मत करो श्रीमान जी। बीजेपी की पुछ पे मत खेलो आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ हो और आपका काम है ईमानदारी से काम करना और सरकार से सवाल करना। आपका काम यह नहीं है कि विपक्ष से सवाल करना। सरकार से सवाल कीजिए। क्या मोदी सवाल 2-3 सवाल होने चाहिए। क्या द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों शिलान्यास उद्घाटन करवाया जाएगा? दूसरा सवाल यह होना चाहिए, क्या मोदी जी अपनी धर्मपत्नी के साथ
जाएंगे। और तीसरा सवाल ये होना चाहिए कि सारे बलात्कारी जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, बीजेपी उनको सजा क्यों नहीं दे रही है। ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी, चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी, कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी, और जो बीएचयू में जो लड़के पकड़े गए हैं वो बलात्कारी क्यों नहीं घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रही है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो अपनी न्याय यात्रा में लगे हुए हैं। जी 10-20 बाल्टी सवाल और आप लो और कांग्रेस पार्टी पे आके उड़ेल दो। बीजेपी से आप सवाल मत करना, क्योंकि आपको भी डर लगता है सीबीआई ईडी कहीं आपकी तरफ ना आ जाए, आपके पास इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। मीडिया पे सवाल उठाने लगते हैं। अब ये बताओ साहब, सवाल हम किस पे उठाएं? हम किस पे सवाल उठाएं? सारे सवाल आप बीजेपी से ना करके कांग्रेस से कर रहे हो। भाई बलात्कार हो रहे हैं तो के जी कांग्रेस क्यों नहीं कुछ कर रही? अरे सत्ता में तो बीजेपी है ना साहब, तो कुछ सवाल बीजेपी से भी कर लीजिए श्रीमान जी। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हम संसद में इनसे सवाल कर सकते हैं, वो हमसे करने नहीं दिए जा रहे। हमारे सांसदों को बाहर फेंक दिया जाता है। सड़क पे हम पहुंचते हैं, पुलिस से लाठियां बजवा देते हैं, हमें सड़क पे आंदोलन नहीं करने देते। डीएम मुख्यालय पे जाके हम ज्ञापन देते हैं तो डीएम हमारी बात नहीं सुनता है, हमारे जो कार्यकर्ता है उनको जेल के भीतर डलवा देता है। भैया ये तानाशाही मचा रखी है सरकार ने। आपका काम है इस चीज को दिखाना, लेकिन आप वो दिखाते नहीं, आप भी डरते हो। आप भी डरते हो। आप क्या दिखाओगे? मोदी जी ने डमरू कैसे बजाया? आप क्या दिखाओगे जी? मोदी जी ने आज कौन से कपड़े पहन लिए? आप लोग ये सब चीजें दिखाते हम तो राहुल गांधी जी को भी दिखाना चाहते हैं, बट राहुल गांधी जी सामने ही नहीं आते। राहुल गांधी जी अब ये बताइए ना, पूरे महीने तो थाईलैंड में रहते हैं, फिर यहाँ पर आप चाहते हैं कि वो भारत की राजनीति के फिर आपने जो है वो जो है भ्रामक बातें फैला रहे हो। इस तरह की ज्यादा बातें आप लोग करोगे तो हो सकता है आपके खिलाफ भी कोर्ट में केस किया जाए। ये सारे काम जो है ये मोदी जी करते हैं। जो बातें आप भ्रामक बातें आप फैला रहे हो ना कि राहुल गांधी जी यहाँ है वहां, राहुल गांधी जी बराबर जनता से मिल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप लोग उन चीजों को नहीं दिखा रहे हो। कहीं ना कहीं मीडिया जो है निष्पक्ष नहीं है देश का, और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव, और बड़ी बेबाकी से अपनी बात इन्होंने रखी, और हम चाहेंगे कि अरुणेश जी इसी तरीके से अपनी बेबाकी से बात चैनल पर रखते रहें। धन्यवाद।